अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज हम इस्लामियत में हमारे पास जो चैप्टर है वो हमारा पहला चैप्टर है, नमाज की एहतियातें, यूनिट 2 और पेज नंबर 9। ठीक है। इसमें हम पढ़ रहे हैं नमाज की एहतियातें, यानी नमाज की सही अदायगी के लिए जो शराइत और उसके ज़वाबित हमें ज़रूरी होते हैं ना, उनके बारे में हमें यहाँ पर थोड़ी बहुत मालूमात मिल जाएंगी कि हमें नमाज को किस तरह से सही तरीके पे अदा करना है। नमाज को सही तरीके से अदा करने के लिए हमें बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। उनमें से चंद ये हैं कि औकात नमाज, मकरूह औकात और मुफसिदात नमाज और मकरूहात नमाज, ये सारी बातें हैं जिनका हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है औकात नमाज। सबसे पहले हमें इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि हर नमाज को उसके वक्त पर अदा किया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है, बेशक नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा वक्तों में फ़र्ज है। ठीक है। लिहाजा जो पहले वक्त में नमाज पढ़ी जाती है वो जरूरी है कि आप नमाज को उसके सही वक्त पर अदा करें। ऐसा नहीं है कि आप फजर के साथ ही आपने जोहर की नमाज भी अदा कर दी, नहीं। जोहर का जब वक्त होगा आप जोहर की नमाज जब ही अदा करेंगे, जब असर का वक्त होगा आप जब ही अदा करेंगे। और मुकर्ररा वक्त गुजर जाएगा, यानी जोहर का वक्त गुजर गया, आप असर के वक्त अगर जोहर की नमाज अदा करना चाहें तो भी नहीं होती है, फिर वो कज़ा हो जाती है। ठीक है। अब आते हैं मकरूहात औकात। ये वो औकात हैं कि जिनमें आप नमाज पढ़ना आपके लिए मकरूह होता है, यानी आप ऐसे वक्त में नमाज अदा नहीं कर सकते। जब जिस वक्त सूरज निकल रहा होता है, सूरज निकलते वक्त यानी कि फजर का वक्त जब खत्म होता है और सूरज निकलना शुरू होता है, तो जब से लेकर और जब तक पूरा सूरज ना निकल जाए, जब तक जो है वो सूरज नमाज का वक्त हमारे लिए मकरूह हो जाता है। सूरज गुरूब होते वक्त, यानी जिस वक्त असर का वक्त ख़त्म होता है, मगरिब का वक्त शुरू होता है, और मगरिब का वक्त ख़त्म होते ही के साथ यानी मगरिब की अजान होती है और हमें फ़ौरन नमाज अदा करनी होती है, क्योंकि फौरी तौर पर अंधेरा छाने लगता है। तो हमारे लिए वो वक्त ऐसा है कि जिस वक्त में हमारा औकात मकरू हो जाते हैं। तो फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने का वक्त शुरू हो जाता है, जो कि नमाज के लिए मकरू वक्त कहलाता है। इस वक्त कोई भी हम नफली नमाज, कोई सजदा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और ये इतने वक्त इतनी ही देर रहता है। ठीक है। जितनी देर में सूरज पूरी आबोताब के साथ चमकने ना लगे। इसी तरह असर के फर्ज नमाजों के बाद कोई भी नफली नमाज या सजदा मना किया गया है। आप उस दौरान जो है कोई सजदा नहीं कर सकते, नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते, और इमाम के खुतबे जुमा जो उसके लिए होता है, उसके लिए खड़े होने से लेकर फर्ज जुमा तक कोई भी नमाज पढ़ना मना है। आप लोगों के लिए मतलब ये कि हमारे लिए, मुसलमानों के लिए मना है कि हम इमाम जुमे वाले दिन जब खुतबा देता है और फिर वो नमाज, फर्ज नमाज के लिए जब खड़े होते हैं, उस वक्त तक, उस दौरान हम कोई नमाज नहीं पढ़ सकते। ठीक है। तो मेरा बच्चा, उम्मीद है कि ये थोड़ी सी बातें हैं जो आपको समझ में आई होंगी, और अगर कोई बात ऐसी है कि जो आपको समझ में ना आई हो तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट यूनिट में वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबने अपना बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।